नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की इलेक्शन स्पेशल सीरीज 22 का बाहुबली कौन। डालते हैं एक नजर आज की चुनावी खबरों पर। सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र से लेकर गाजीपुर में प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां विपक्ष पर जहां वो बरसे हैं, तो वहीं योगी सरकार की जमकर उन्होंने तारीफ की है। दूसरी खबर मऊ से है। उत्तर प्रदेश के मऊ में आज योगी आदित्यनाथ की जनसभा हुई। उन्होंने मुख्तार अंसारी पर जमकर हमला बोला। साथ ही साथ इशारों में कहा कि आप देखते हैं ना कि वो माफिया अब कैसे कीड़े की तरह रेंग रहा है। तीसरी खबर भी उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती का सपा पर बड़ा हमला। बोली अखिलेश यादव झूठे अम्बेडकरवादी हैं। और चौथी खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से है। जौनपुर में आज कई जगह अखिलेश यादव ने रैली की है। उन्होंने जहां जनता से कई बड़े वादे किए हैं, तो वहीं योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। और पांचवी खबर उत्तर प्रदेश में छठे चरण के मतदान को लेकर है। छठे चरण का मतदान कल यानी 3 मार्च को होगा। योगी आदित्यनाथ सहित तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की किस्मत का कल हो जाएगा फैसला। 10 मार्च को आ जाएंगे चुनावी नतीजे। अब चलते हैं आज की कवर स्टोरी की तरफ। आज की कवर स्टोरी में हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के सहारे हैं। उत्तर प्रदेश में छठे चरण और 7वें चरण, बस 2 चरणों का मतदान बाकी है। लेकिन हम उत्तर प्रदेश की इन दोनों चरणों की महत्वता को देखते हुए अगर समझें, तो दोनों बड़ी पार्टियां, खासकर उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी, दोनों गठबंधन के सहारे हैं। पहले समाजवादी पार्टी से शुरू करते हैं। समाजवादी पार्टी ने इस बार कई अलग अलग छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया। पश्चिम में जहां उन्होंने जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन किया, तो वहीं जो सेंटर में आते आते उन्होंने महान दल के साथ गठबंधन किया। और फिर जैसे ही चुनाव पूर्वांचल में बढ़ता है, तो उन्होंने फिर उसके बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया। ऐसी अलग अलग पार्टियों के साथ उनका गठबंधन हुआ है। आखिर रणनीति क्या है, ये समझते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम जातीय समीकरण को देखें, तो कई छोटे छोटे पॉकेट्स में कई अलग अलग जातियों का प्रभाव है। यही वजह है कि पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक छोटी छोटी पार्टियां जो हैं, वो एक खास विशेष क्षेत्र में प्रभाव रखती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं जयंत चौधरी। राष्ट्रीय लोकदल भले ही पिछले 3 चुनाव उनके लिए बड़े निराशाजनक रहे, 2 लोकसभा के और 1 विधानसभा के, लेकिन इसके बावजूद किसान आंदोलन की वजह से एक खास विशेष क्षेत्र में पश्चिम के 3 से 4 जिलों में उनका प्रभाव माना जाता है, जाट वोट पर भी। ऐसे में अब उनकी जो उनको साथ लाने के साथ समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि उस विशेष क्षेत्र में अपना दबदबा बनाया जाए और वहाँ वोट को ट्रांसफर कराया जाए अपनी तरफ। अब देखना होगा कितने सफल वहां होते हैं। यही हाल कुछ पूर्वांचल में भी है। पूर्वांचल में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। वही ओम प्रकाश राजभर जिन्होंने 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था, तब उन्हें सफलता भी मिली थी और उनके कई विधायक भी बने थे। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से ऐन वक्त पहले भाजपा और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीच बड़ी टकराहट सामने देखने को मिली। यही वजह है कि उसके बाद दोनों का गठबंधन टूटा और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ आ गई। इनका प्रभाव राजभर वोट बैंक में माना जाता है कि इनका प्रभाव है। हालांकि 2017 के पहले कोई विशेष परिणाम उनके लिए अच्छे नहीं रहे। अब लौटते हैं भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन पर। भारतीय जनता पार्टी ने 2 बड़ी पार्टियों, जो 2 क्षेत्रीय दल हैं, उनके साथ गठबंधन किया। एक अपना दल, जिनके साथ उनका गठबंधन 2014 से है, वहीं दूसरा निषाद पार्टी, जिनसे साथ गठबंधन इस विधानसभा चुनाव में है। अब देखना होगा कि ये दोनों पार्टियां क्या महत्व रखती हैं। उत्तर प्रदेश में कई छोटी छोटी गैर यादव ओबीसी वोट बैंक की हम बात करते हैं जब, तो उसमें पटेल, वर्मा, ये तमाम जातियों पर अपना दल, खासकर अनुप्रिया पटेल का जो गुट है, उसका दावा है कि उनका प्रभाव है। अब देखना होगा कि ये प्रभाव है भी या बरकरार रहता है या नहीं। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में अनुप्रिया पटेल का जो गुट है अपना दल का, उसको बड़ी सफलता मिली थी। तब पार्टी ने कांग्रेस को पछाड़ते हुए उत्तर प्रदेश में 4था स्थान हासिल किया था विधानसभा स्तर पर। अगर हम बात करें विधायकों के लेवल पर, तो वहीं निषाद पार्टी की किस्मत तब बदली जब उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपनी सीट खाली की गोरखपुर में, और वहां निषाद पार्टी के कैंडिडेट और गठबंधन के सहारे वहां उनके संजय निषाद के बेटे चुनाव जीतने में सफल रहे। उसके बाद वो पाला बदलते हैं और भारतीय जनता पार्टी में के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और लोकसभा सांसद हैं। अब स्थिति ये है कि कमोबेश संजय निषाद का दावा है कि उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी या जो केवट या इन तमाम जो जातियां, मल्ला, ये तमाम समूह हैं, ये इनके साथ हैं और इसी वजह से ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। अब देखना होगा कि दोनों पार्टियों के जो बड़े बड़े गठबंधन हैं, जो जिन अलग अलग पार्टियों से उन्होंने गठबंधन किया, इसमें कितनी सफलता इन दोनों पार्टियों को मिलती भी है या नहीं। बहुत हद तक पूर्वांचल में दोनों पार्टियों का परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन इन दोनों गठबंधनों पर निर्भर करता है। अगर गठबंधन अच्छा करेंगे और वोट ट्रांसफर हुआ, तो दोनों पार्टियों के लिए
बेहतर परिणाम हो सकते हैं। अगर जिसका गठबंधन और जिसका वोट ट्रांसफर नहीं होगा उसके लिए परिणाम निराशाजनक हो सकते हैं। 2019 और 2017 का एक बेहतर उदाहरण सबके सामने है। अब चलते हैं कल के सवाल की तरफ। कल हमने आपसे पूछा था कि अनुप्रिया पटेल किस लोकसभा सीट से सांसद हैं, तो जवाब है मिर्जापुर की। अब आज का सवाल है कि महेंद्र नाथ पांडे किस लोकसभा सीट से सांसद हैं। मैं सवाल दोहराता हूं, महेंद्र नाथ पांडे किस लोकसभा सीट से सांसद हैं। अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।